जय श्री कृष्ण वैष्णवजन। आज हम सांकरी खोर की दान लीला पर चर्चा करते हैं। प्रभु श्री कृष्ण जी की दान लीला के प्रसंग में श्री गिरिराज पर्वत पर पहाड़ियों के बीच सांकरी खोर नामक स्थान है। सांकरी अर्थात संकरी। यह पहाड़ियों के मध्य एक ऐसी गली है जिससे एक एक गोपी ही निकल सकती है और उस समय उनसे श्याम सुंदर प्रभु दान लेते हैं। सांकरी खोर पर सामूहिक दान होता है। श्याम सुंदर के साथ ग्वाल बाल भी आते हैं। कभी तो वो दही लूटते हैं, कभी वे दही मांगते हैं और कभी वो दही के लिए प्रार्थना करते हैं। सांकरी खोर प्रार्थना मंत्र। दधि भाजन शीश्रास्तः गोपिकाः कृष्ण रुंधिताः तासाम गमागम स्थानौ ताभ्याम नित्यम नमश्चरेत। इस मंत्र का भाव है कि गोपियां अपने शीश पर दही का मटका लेकर चली आ रही हैं और श्री कृष्ण ने उनको रोक रखा है। उस स्थान को नित्य प्रणाम करना चाहिए जहां से गोपियां आ जा रही हैं। यहां पर एक राधा रानी का पहाड़ है, वो गोरा है। उसके सामने वाला पहाड़ श्याम सुंदर का है और वो शिला कुछ काली है। ये माना जाता है कि काले कृष्ण जी के बैठने से पहाड़ काला हो गया और गोरी राधिका जी के बैठने से कुछ गोरा हो गया। यहाँ पहले एक छतरी है जो राधा रानी जी की छतरी है, फिर उसके बाद श्याम सुंदर की छतरी है और नीचे कृष्ण जी के प्रिय सखा मनसुखा जी की छतरी है। यहाँ दान लीला होती है। यहाँ एकादशी में नंदगांव वाले दही लेने आए थे तो सखियों ने पकड़कर उनकी चोटी बांधी थी। सखियां श्याम सुंदर की चोटी ऊपर बांध देती हैं और मनसुखा की चोटी नीचे बांध देती हैं। मनसुखा चिल्लाता है कि हे कन्हैया, इन बरसाने की सखियों ने हमारी चोटी बांध दी है, जल्दी से आकर के छुड़ा भई। तो श्याम सुंदर बोलते हैं कि अरे ससुर, मैं कहां से छुड़ाऊं, मेरी भी चोटी बंधी पड़ी है। सखियां दोनों के साथ साथ सबकी चोटी बांध देती हैं और फिर सखियां कहती हैं कि चोटी ऐसे नहीं खुलेगी, राधा रानी की शरण में जाओ तब तुम्हारी चोटी खुलेगी। सब श्री राधा जी की शरण में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, तब श्री राधिका जी की आज्ञा से सबकी चोटी खुलती है। श्री राधिका जी कहती हैं कि इनकी चोटी खोल दो। श्याम सुंदर प्यारे को इतना कष्ट क्यों दे रही हो? गोपी बोली कि ये चोटी बंधने के ही लायक है। ये लीला यहाँ राधा अष्टमी के 3 दिन बाद होती है। उस दिन यहाँ श्याम सुंदर मटकी फोड़ते हैं और नंदगांव के सब ग्वाल बाल आते हैं। श्री राधा जी और सखियां मटकी लेकर चलती हैं तो श्याम सुंदर कहते हैं कि ये दही लेकर तुम कहाँ जा रही हो? तो सखियां कहती हैं कि ये दही क्या तेरे बाप का है? ऐसो पूछ रहे हो जैसे तेरे नंद बाबा का है। दही तो हमारा है, हम जहां चाहें ले जाएं। वहां से श्याम सुंदर बातें करते हुए चिकसौली नामक जगह की ओर आते हैं और यहां छतरी के पास उनकी दही की मटकी तोड़ देते हैं। जहां मटकी गिरी है वो जगह आज भी चिकनी है। आप सभी लोग वहां जाकर अभी देख सकते हैं। यहां बीच में अर्थात सांकरी खोर में ठाकुर जी के हथेली व लाठी के चिन्ह भी हैं। ये सब 5000 वर्ष पुराने चिन्ह हैं। ये सांकरी गली दान के लिए पूरे ब्रज में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। वैसे तो श्याम सुंदर हर जगह दान लेते थे, पर दान की 3-4 स्थल प्रसिद्ध हैं। ये हैं बरसाने में सांकरी खोर, गोवर्धन में दान घाटी और वृंदावन में बंसीवट। पर इन सब में सबसे प्रसिद्ध सांकरी खोर है, क्योंकि एक तो यहाँ पर चिन्ह मिलते हैं और दूसरा यहाँ आज भी मटकी लीला नंदगांव के गोसाइयों द्वारा की जाती है। राधा अष्टमी के 5 दिन के बाद नंदगांव के गोसाई बरसाने में आते हैं, यहाँ आकर बैठते हैं। उस दिन पदगान होता है। तो भक्तजन, ये थी सांकरी खोर की दान लीला की वार्ता। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।